अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं 14 न्यूज HD। नाज़रीन, खबरों का सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब रुख करते हैं सियालकोट का। दुनिया भर की तरह सियालकोट में भी आलमी यौम सहाफत के मौका पर डे टाइम के ज़ेर तमाम तकरीब का इनेकाद किया। तकरीब की सदारत डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर सैयद वकार हुसैन नकवी ने की। इस मौका पर उन्होंने कहा कि सहाफत एक मुकद्दस पेशा है और इससे वाबस्ता लोग हमारे लिए काबिल फ़ख्र मुकाम रखते हैं। सहाफ़ी अपनी पेशा वराना खिदमात के दौरान बेशुमार तकलीफ़ों का सामना करते हैं। मैं उन्हें खराज तहसीन पेश करता हूँ। तकरीब में न्यूज़पेपर्स एडिटर कौंसिल के सदर फाजिल बुख्तियार कुरैशी, जनरल सेक्रेटरी फ़हीम रियाज भट्टी, अब्दुल शकूर मिर्जा, नवाजिश अली कुरैशी, सैयद शाहिद रियाज, जावेद सलीम डार, हैप्पी बट, साबिर अहमद शेख, जावेद गिल, ख्वाजा रेहान नईम, खबर जावेद मुगल, इरफान खान समेत मुतादिद सहाफ़ियों ने शिरकत की। तकरीब के एहतमाम पर इरफान लतीफ़ मीर, चीफ एडिटर डे टाइम, ने तमाम सहाफ़ियों का शुक्रिया अदा किया और इस अज़म का इज़हार किया कि सहाफ़ी माशरे की बेहतरी और मुल्क की तरक्की में अपना भरपूर किरदार अदा करते रहेंगे। तकरीब के इख्तिताम पर आलमी यौम सहाफत के हवाले से ख़ुसूसी केक काटा गया। कैमरा टीम के साथ सैयद अंजुम बुखारी, 14 न्यूज़ सियालकोट। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं 14 न्यूज़ HD। नाज़रीन, खबरों का सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब रुख करते हैं सियालकोट का। सियालकोट वफाकी वज़ीर दफ़ा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू। आज से करीबन साल कबल पाकिस्तान के दिफाई इदारों पर हमला किया गया। इस्टेब्लिशमेंट ने वक्तन फ़वक्तन पाकिस्तान पर हुकूमत भी की। पहली दफ़ा शोहदा की यादगारों पर हमला किया गया, जिसकी शहादतें वीडियोस की सूरत में मौजूद हैं, जिनकी मदद से सैकड़ों लोग गिरफ्तार हुए। एक सियासी जमात ने अपनी क़यादत से मिलकर जलाओ घेराव को मंसूबाबंदी की। ये अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ साजिश थी। शायद इंडिया भी ऐसा ना करता जो एक शरपसंद सियासी जमात ने किया। गुलामी नामंजूर के नारे लगाए गए। कल जब ये हुकूमत में थे तब तो ये बैठना नहीं चाहते थे। अभिनंदन के मामले में हमने 1.5 घंटा इंतजार किया। आज ये कहते हैं सियासी दरवाजे कभी बंद नहीं होने चाहिए। अगर उन्होंने सिलेक्टेड मुज़ाकरात करने हैं तो मुज़ाकरात की नाकामी यकीनी है। मुज़ाकरात में तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठाया जाए। जो लोग 9 मई के मुकदमात, स्टेक होल्डर्स को बैठना चाहिए। जो लोग 9 मई के मुकदमात में हैं उनको इनकी पार्टी की जानिब से बेयारो मददगार छोड़ दिया गया। कैमरा टीम के साथ सैयद अंजुम बुखारी, 14 न्यूज़ सियालकोट। सिक्योरिटी की मीटिंग लेजिस्लेशन के ऊपर जो है ISI हमारे मुज़ाकरात करती रही, लेकिन इमरान खान को मंजूर नहीं था। आज जो है मुज़ाकरात जो है, मेरा ख्याल है साल तो नहीं होया कैद हुए हैं। आज मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। आज कह रहे हैं कि हमारे पास दरवाजे 18 माह से खुले हैं और सियासत हमेशा बातचीत के साथ जो है हल होनी चाहिए। सियासी मसाइल जो हैं बिल्कुल हल होनी चाहिए। हम भी यही कहते थे। इनको तो अभी पता लगा है। हम तो हमेशा सियासत में ये कहते हैं कि दरवाजे कभी भी बंद नहीं होने चाहिए सियासत में। इन्होंने मेरा ख्याल है उन पता लगाएगा कि सियासत में बातचीत होनी चाहिए जो है। और कमेटी बनाई है 3 बंदों की। और एक नई चीज़ सियासत में इंट्रोड्यूस हुई है। सारी लीडरशिप जो है ना वो वकला के हाथों में जो है दे दी गई है पार्टी की। खैर उनकी पार्टी है, वकला के हाथों दे या किसी और के हाथों दे, हमें उससे गर्ज नहीं है। लेकिन अगर इस वक्त भी सिलेक्टिव जो है इन्होंने मुज़ाकरात करने हैं तो मुज़ाकरात की नाकामी पहले दिन से ज़ाहिर है। इन मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं। मैं तो इस वक्त इस बात का हामी हूँ कि अगर कोई डायलॉग होना है तो नेशनल डायलॉग हो, जिसमें तमाम तर जो हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है, हमारे अदलिया है, हमारी सियासी जमातें हैं, दूसरे लोग जो हैं, जितने भी पावर स्ट्रक्चर के जो कंपोनेंट्स हैं वो मौजूद हों और मुल्क के और अवाम के मसाइल जो है हल किए जाएँ। इनके बेशुमार लोग जो हैं जो पिछले कुछ कैद हैं, कुछ रिहा हो गए हुए हैं, पिछले 9 मई से लेके अब तक किसी शख्स का, किसी अरेस्टेड शख्स का किसी ने पता नहीं किया। कोई लीडर उनके पास नहीं गया, किसी के मुकदमे की पैरवी नहीं हुई। हर शख्स जो है उसको लवारिस छोड़ दिया गया। पार्टी लीडर ने उनसे कुर्बानियाँ तो मांगी। पार्टी लीडर ने ये उनको कहा कि आप फ़ौज की तनसीबात के ऊपर, शहदा की यादगारों के ऊपर फ़ौज के ख़िलाफ़ नारे, शहदा के ख़िलाफ़ नारे लगाओ। लेकिन जब वो पकड़े गए तो इसके पास तो सारी दुनिया जाती है, लेकिन आज एक वर्कर बता दें जिसके पीछे जो पार्टी गई हो।
नवाज शरीफ नून लीग के सदर होंगे, साद रफीक को सेक्रेटरी जनरल बनाए जाने का इम्कान। जराये के मुताबिक सेक्रेटरी जनरल की तजवीज़ मुस्लिम लीग नून की जनरल कौंसिल के इजलास में पेश की जाएगी और इस हवाले से हतमी फैसला भी जनरल कौंसिल के इजलास में किया जा सकता है। जराये का बताना है कि एहसन इकबाल ने PDM हुकूमत के दौरान भी पार्टी की आदत को सेक्रेटरी जनरल का ओहदा छोड़ने का कहा था। जराये का कहना है कि मुस्लिम लीग नून का जनरल कौंसिल का इजलास 11 मई को लाहौर में होगा। जनरल कौंसिल इजलास में नवाज शरीफ को नून लीग का सदर बनाया जाएगा। एहसन इकबाल ने बताया कि पार्टी की आदत को 1 साल कबल कहा था कि ओहदा छोड़ना चाहता हूँ। वजारत की ज़्यादा मसरूफियत के बाइस पार्टी ओहदा सही तरह नहीं चलाया जा सकता। याद रहे कि चंद रोज़ कबल सदर मुस्लिम लीग नून पंजाब राना सनाउल्लाह की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में नवाज शरीफ को पार्टी सदारत संभालने की तजवीज़ पेश की गई थी। फरग गोगी के बच्चों का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकालने का तफसीली फैसला जारी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अनवारुल हक पन्नू की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने फरग गोगी के बच्चों का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकालने से मुतालिक अपील का तफसीली फैसला जारी किया। अदालत ने फैसले में लिखा है कि सरकारी वकील बच्चों के नाम PCL में रखने पर अदालत को मुतमईन करने में नाकाम रहे। फरद शहजादी पर मुकदमे के वक्त दोनों बच्चों की उम्र 16 साल से कम थी, इसलिए बच्चों का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में रखने का जवाज़ नहीं। फैसले में कहा गया है कि बच्चों की वालदा फरद शहजादी और दीगर पर एंटी करप्शन ने मुकदमा दर्ज किया और फरद शहजादी ने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं की। लाहौर हाई कोर्ट ने अपने फैसले में शहबाज शरीफ का नाम ECL से निकालने के फैसले का जिक्र किया और लिखा कि अदालत अपील मंजूर करते हुए सिंगल बेंच का फैसला कलअदम करार देती है। हुकूमत सिंध की बैड गवर्नेंस की वजह से वर्ल्ड बैंक के अक्सर मंसूबे ताख़ीर का शिकार हैं। MQM पाकिस्तान के रहनुमा फैसल सब्जवारी ने कहा है कि इत्तलात हैं वज़ीर आला सिंध ने वर्ल्ड बैंक के 13 मंसूबों पर तज्ज़ियाती इजलास किया। फंडिंग मौजूद है लेकिन नहीं लगता कि सिंध हुकूमत फंडिंग के बावजूद रेड लाइन और येलो लाइन बनाए पाएगी। फैसल सब्जवारी का कहना था कि ट्रांसपोर्ट ज़रूरी सलाहियत बढ़ाने, वेस्ट मैनेजमेंट और कई मंसूबों में ताख़ीर हो रही है। मंसूबों में ताख़ीर की बड़ी वजह सोच, काबिलियत और इंतज़ाम का फुकदान है। पब्लिक पार्टनरशिप मूड का दर्स कम करें और काम का माहौल बनाएं। वर्ल्ड बैंक के मंसूबे ताख़ीर का शिकार हैं और सिंध हुकूमत विफाक से नए मंसूबे मांग रही है। रहनुमा MQM पाकिस्तान ने कोटा सिस्टम पर तनकीद करते हुए कहा कि कोटा सिस्टम आयद करके काबिलियत और अहलियत को रोक दिया गया है। दिल खोलें, कोटा सिस्टम ख़त्म करके निजी शोबे से तरक्याती मंसूबे मुकम्मल कराएं। साबिक विफाकी वज़ीर का कहना था कि कराची की ज़रूरत 15,000 बसें हैं मगर सिंध हुकूमत 1000 बसें भी नहीं दे सकी। शोबा सेहत में पाकिस्तान का एजाज़, डॉक्टर शहजाद 100 आलमी रहनुमाओं में शामिल। शोबा सेहत में पाकिस्तान ने एक और एजाज़ हासिल कर लिया। इस एजाज़ के तहत पाकिस्तानी डॉक्टर शहजाद बेग को 100 आलमी रहनुमाओं की फहरिस्त में शामिल किया गया। डॉक्टर शहजाद बेग का नाम टाइम मैगजीन की 2024 की आलमी रहनुमाओं की फहरिस्त में शामिल किया गया है। डॉक्टर शहजाद बेग पाकिस्तान में इंसदाद पोलियो प्रोग्राम के नेशनल कोआर्डिनेटर हैं। आलमी सतह पर नामजदगी डॉक्टर शहजाद की क़यादत और पोलियो खात्मे के लिए कोशिशों का एतराफ़ है। डॉक्टर शहजाद बेग का नाम आलमी फहरिस्त में शामिल होना आलमी सतह पर पाकिस्तान के लिए अहम है। वाज़ेह है कि डॉक्टर शहजाद बेग वाहिद पाकिस्तानी हैं जिन्हें इस फहरिस्त में शामिल किया गया है।